Okay, so Ajit, let me thank you for coming on your PD Education and giving your time for this interaction. थैंक यू सर, थैंक यू। And Ajit, let me congratulate you. आपकी सिलेक्शन हुई है एज असिस्टेंट इंजीनियर इन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। थैंक यू सो सर। अजीत, ये सारे का सारा आपके साथ जो इंटरेक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। यस सर। एंड आई एम वेरी श्योर उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यस सर। क्योंकि स्टेट की जॉब बहुत प्रेस्टिजियस जॉब्स होती हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब हर किसी का ड्रीम होता है। सो आपका पूरा जर्नी जानेंगे, हाउ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड व्हाट वाज योर बैकग्राउंड। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर बैकग्राउंड। आप बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर, एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड, व्हाट वर यू डूइंग टिल यू नाउ गॉट इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स। सर, मैं झारखंड का एक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गांव है पीहरा। मैं अच्छा। वहां से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। मैंने 10th गांव से किया 12th फिर हजारीबाग से किया इंटर साइंस कॉलेज। हम्म, उसके बाद मैं पटना गया था, एनआईटी जमशेदपुर, फिर मिला मुझे जेई का तैयारी के लिए। हम्म, तो उसके बाद मैं जब 3rd ईयर में था उसी टाइम से ईएससी का तैयारी शुरू कर दिया था, वीकेंड में जाता था। मैंने ओके। मेड इजी ज्वाइन किया था उस टाइम ओके। कोलकाता। हम्म। तो उसके बाद वही ईएससी का ही तैयारी किया था। फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, सेकेंड बार में फ्री हुआ था। हम्म। और फिर आगे कोरोना का केस आ गया तो इसी हम्म, तरह से 2 बार नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एमटेक आईआईटी ज्वाइन कर लिया, आईआईटी रुड़की। अच्छा। अभी मैं आईआईटी रुड़की जियोटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में। और तो इसी अभी आपका। ड्यूरेशन में मैंने जेपीएससी का भी एग्जाम दिया, तो हम्म, जेपीएससी का भी ड्यूरेशन काफी ज्यादा था। 19 में ही आया वैकेंसी, और हम्म, अभी जाके क्लियर हुआ है। तो हम्म, बीच में योर मीडिया काफी हेल्पफुल रहा जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन था तब। ओके। काफी ज्यादा था। अच्छा अजीत, आपका बीच में झारखंड का जो असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकला था, मेरे को याद है कि बीच में फिर ये रुक गया था, फिर दोबारा यस हुआ। सर। ये क्या चीज था? मतलब पहले कॉल आया फिर रुक गया, कैसे हुआ था? सर, मेंस का एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम होने वाला था, और एक रात पहले ही हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि एग्जाम को अभी रोक दिया जाए। ओके। तो उस पे कुछ केस हो गया था रिजर्वेशन को लेकर के। ओके। तो फिर हमने फिर केस आगे बढ़ा, फिर केस जीते हम लोग। हम्म, उसके बाद फिर से दोबारा एग्जाम हुआ, और फिर हम्म, इंटरव्यू भी हुआ। फिर इंटरव्यू के बाद भी फिर केस हुआ था। वही केस चलता रहा, दोबारा बार बार ये लोग केस कर देते थे। हम्म, तो हम्म, फिर हमने वो भी जीता, और फिर इस बार हो गया है। फिर अच्छा से ये इंटर अजीत, ये झारखंड में कितने टाइम के बाद पोजीशंस एंड पोस्ट निकलती हैं असिस्टेंट इंजीनियर की? सर, 2013 के बाद इस बार पहली बार हुआ, मतलब 9-10 ईयर। अच्छा। तो ये उसके बाद मतलब काफी टाइम के बाद निकलती हैं? हाँ हाँ, काफी ज्यादा। इसके हम्म, लिए स्पेशल तैयारी नहीं मतलब कर सकते कि अब हम्म, आएगा वैकेंसी इस टाइप से। हम्म, टाइम भी लगता है। तो हम्म, बेटर होता है कि जो कॉमन एग्जाम है उसका तैयारी साथ साथ में करें, जैसे एसएससी जेई हो गया, हम्म, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, ये सब। ओके। सो अब आप जैसे अभी एमटेक कर रहे हैं अजीत, तो हाँ ये एम आपका जो एमटेक है ये अभी क्या होगा? इसको कंटिन्यू कर पाएंगे आप, ये कैसे है? सर, आईटी उनकी 1 साल का डिग्री भी देता है एमटेक के लिए। और हम्म, दूसरा बात, अगर डिपार्टमेंट का परमिशन मिल गया तो मैं उसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। 3 साल का एमटेक होता है। एमटेक 3 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर हम्म, डिपार्टमेंट परमिशन दे दिया तो मेरा 6 मंथ का और चाहिए, बस उसके अंदर हो जाएगा। ओके। अच्छा, इसका जो रिटन एग्जाम होता है अजीत, कैसा होता है? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटन एग्जाम कैसा होता है? वो मतलब ईएससी का जो प्रीवियस ईयर है ना सर, वही होता है बस। कॉपी अच्छा। पेस्ट होता है एक तरह से। उसका उसमें इजी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन आता पूछते है। हैं। हाँ हाँ, उसका इजी क्वेश्चन आता है। तो अभी जैसे ये एग्जाम हुआ है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम कब एक्सपेक्टेड हो सकता है बच्चों के लिए? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। कह नहीं सकते, मतलब कुछ कुछ नहीं कर सर्टन नहीं सकते। होता है। कुछ फिक्स नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए अजीत, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था? मेरा 19 में कंप्लीट हुआ सर। 19 में हुआ, और आपने एमटेक कब ज्वाइन किया? 2021 में कंप्लीट, ये 21 सॉरी, में ज्वाइन आपने किया। ज्वाइन कर लिया था? यस। और अब कितनी पोस्ट आई थी वैसे इसकी झारखंड की पब्लिक सर्विस आई मिशन? थिंक 637 था टोटल मिला के, मैकेनिकल और सिविल का। हम्म, इसमें से 560 के अराउंड सिविल का था, और बाकी मैकेनिकल का था। हम्म। अच्छा, मेरे को अजीत ये बताइए, आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा था आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? इंटरव्यू मतलब नॉर्मल ही था, जैसा योर पीडिया में दिए वैसा ही गया। हम्म, इनिशियली तो उन्होंने मुझे टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा। हम्म, लिक्विफैक्शन क्या है, पहले पूछे कि आप मतलब कहाँ पे पढ़ रहे हो, ये सब पूछे। उसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा पूछे कि कहाँ से हो। हम्म, उसके बाद क्वेश्चन अराइज हुआ कि कौन सा ब्रांच है आपका, जियोटेक, तो जियोटेक क्या है इसके बारे में पूछे। फिर लिक्विफैक्शन क्या है, हम्म, क्विक सैंड,
क्विक सैंड कंडीशन क्या है, ये सब मतलब सिंपल क्वेश्चन था। फिर हम्म डैम वियर बराज में क्या अंतर है, हम्म तो ऐसा ही था। उसके बाद जो एक नॉन टेक्निकल पर्सन थे वो पूछने लगे कि फ्रैकिंग क्या होता है, तो हम्म बताया। फिर हम्म बोले कि आप एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट है, तो टाटा स्टील जो स्टील लाती है कौन सा माइन से लाता है। हम्म तो मुझे तो पता था कि नाम नहीं पता था माइंस का नाम पूछ रहे थे वो। बट मुझे पता था कि वेस्ट सिंहभूम से आता है और उड़ीसा से भी आता है उसका। तो इतना 5 से 6 मिनट चला था इंटरव्यू से, बहुत बस कम। 5-6 मिनट ही इंटरव्यू हाँ हुआ? हाँ, उतना ही देर चला था। तो उन्होंने आपसे एचआर के क्वेश्चन भी कुछ पूछे या टेक्निकली क्या पूछा उन्होंने वैसे? एचआर में कुछ पूछा? एचआर में कुछ नहीं पूछा ऐसे, बस पूछा इंट्रोडक्शन तुम्हारे करने को भी डिस्ट्रिक्ट के बोलते हैं। आसपास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूछे। हम्म फिर उसके बाद और कुछ नहीं पूछे उस टाइप से, सब मैक्सिमम टेक्निकल था। अच्छा, कितने लोग बैठे हुए थे अंदर जी? तीन थी। एक मैम थी अजीता मैम, और उसके साथ दो थे। अच्छा। मैम तो कुछ पूछी नहीं। हम्म, बाकी दोनों पूछे। तो जो बाकी मेंबर थे वो कहाँ के होते हैं, मतलब टीचर होते हैं, प्रोफेसर थे, क्या थे वो? टीचर ही थे शायद, एनआईटी एमएनआईटी भोपाल से थे प्रोफेसर, अच्छा। जहाँ तक मुझे पता चला। तो वो अपना सब्जेक्ट में से पूछते हैं। उन्होंने हाँ, आपसे एमटेक का भी पूछा? एमटेक से एमटेक से ज्यादा डेप्थ में नहीं गए मतलब जियोटेक से बस ये पूछे कि जियोटेक क्या होता है, हम्म मतलब सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक में क्या अंतर है, ऐसा ही। तो आपकी जो एमटेक है अजीत, वो किस में चल रही है अभी? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, मेरा प्रोजेक्ट है स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो वो आपकी ज्वाइनिंग कब तक आएगी अभी झारखंड में? सर अभी तो न्यूज़ में आया कि 15 को शायद ज्वाइनिंग दे दे, ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन टाइम लगेगा आई थिंक, इसी 15 अच्छा। को। अच्छा। हाँ तो तब तक आपका मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट वगैरह भी काफी आप कर रहे होंगे आजकल। हाँ हाँ, ये इस मंथ तक एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा डिजर्टेशन का, और सेकेंड वाला तो अप्रैल या मई तक होगा। अच्छा अजीत, अभी जैसे इंटरेक्शन हम कर रहे हैं तो इसका एक पर्पस होता है कि स्टूडेंट जो सुनेंगे उनको हाँ सीखने को मिलेगा काफी। हाँ। तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं स्टेट्स में, सिविल इंजीनियर्स? स्टेट, स्पेशली स्टेट के लिए अगर आपको तैयारी करना है, तो ऐसा नहीं कि बस झारखंड के लिए कीजिए, और सारी जो आसपास के स्टेट है, अपना स्टेट का तो हर को करना है, और दूसरा सेंट्रल का भी साथ में कीजिए। एसएससी जेई का भी कीजिए, क्योंकि ये सब टाइमली हर हर साल होता है, टाइमली होता है। किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते हैं। और ये है कि मतलब लगे रहना पड़ता, हो जाता है। क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे थे तो हम मेरे साथ 3 बच्चे थे, और तीनों में से 2 का ईएससी हो गया, और फिर हम्म मेरा नहीं हो रहा था, तो अभी इधर हो गया। हम्म तो हो गया है। हम्म पैसेंस रखना पड़ेगा टाइम के साथ। लगे रहना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हाँ बन जाता है। हाँ हाँ, आराम से हो जाता है। अच्छा कभी ना अजीत कभी ये। ऐसा चांस जरूर आएगा जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लाइक अभी एसएससी जेई का इतना सारा वैकेंसी आ गया। हम्म पिछला साल 400 ही आया था, इस बार 3000 आया है। तो हम्म मतलब चांस होता है कि आप अगर लगे रहोगे तो कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा जब आपका हो जाएगा। हम्म। हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए अजीत, जैसे ये जो सिविल इंजीनियर है इनको एमटेक क्यों करना चाहिए? थोड़ा नॉलेज इन्हेंस हो जाएगा जिसमें आप कर रहे हो। दूसरा बात कि आप अगर बाहर बैठे हो बहुत साल से, कहीं नहीं हो रहा है, लाइक मेरे केस में था, कोरोना था, तो एग्जाम भी नहीं हो रहे थे, तो बेटर था कि कुछ ना कुछ तो करते। तो हम्म, एमटेक अच्छा था, एक तरह से नॉलेज मतलब भी एक अच्छा होगा। प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एमटेक भी हो जाती है और पढ़ने का एनवायरनमेंट बन जाता है। हाँ तो हाँ, कैसे दूसरा बात, अच्छा। आपको यहाँ पे बच्चे भी ऐसे मिलेंगे जो तैयारी कर रहे होंगे इस सब चीज़ अच्छा। का। तो आप अगर अकेले कहीं रहोगे शहर में, तो खर्चा भी होगा बहुत ज्यादा, तो वो भी मेंटेन हो जाएगा, माहौल भी अच्छा मिलेगा। तो आईआईटी रुड़की कैसा लगा इंस्टीट्यूट? आईटी रुड़की बहुत अच्छा कॉलेज है। काफी कुछ बहुत सीखने अच्छा। को मिला। हाँ सर, बहुत कुछ सीखे, हम्म, टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं सिविल के तो तो। आपके केस में मेरे को लगता है सारा अच्छा गया अजीत, अभी एमटेक भी हो गई और जॉब भी लग गई। हाँ सर, तो कैसा फील कर रहे हैं? अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा और घर वाले? है। घर वाले भी बहुत खुश है, क्योंकि मेरा पिछला बार बीआरओ भी हुआ था, हम्म बट अभी फिर इसमें हो गया तो अच्छा है। चलिए, दैट इज वेरी गुड। और कुछ अजीत बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बस यही बताना चाहेंगे कि आप तैयारी करना है तो करते रहो, लेकिन पैसेंस रखना बहुत जरूरी है अपनी हम्म जिंदगी में। हम्म। बिना हार्डवर्क तो पेश। काम आता है, लेकिन पैसेंस उससे कई गुना ज्यादा काम आता है हाँ, टाइम के क्योंकि साथ। जैसे मैं बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ ना, तो अभी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेजुएशन के 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इवन 10 साल भी लग जाते हैं। अच्छा। तो उस टाइम तक पेशेंस रखते जाओ। हाँ हाँ और सर। जो है उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। हाँ हाँ सर। पेशेंस रखो। हाँ और तब तक कुछ ना कुछ करते रहो, मास्टर्स कर लिया, जॉब कर ली, कुछ ना कुछ करते रहो।
हाँ। सो दैट अपनी तैयारी आप सस्टेन रख सको। यस सर। चलो बहुत अच्छा था अजीत, अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके लिए सब चीजें अच्छी है, एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन लाइन। यस सर। एमटेक भी हो रहा है और जॉब भी लगा, और आपके अपने स्टेट में लगा, यस प्रेस्टिजियस सर। जॉब असिस्टेंट इंजीनियर। सो ये जॉब आपकी इंजीनियरिंग सर्विस से कम नहीं होता, इसमें हाँ। अलग टाइप का चार्म होता है अपने स्टेट में जॉब करने का। हाँ। तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अजीत, एंड थैंक्स वंस अगेन कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सर।